अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आफ्ताब इकबाल और सुहेल अहमद दोनों के दरमियान मामला बड़ा गर्म है। आज आपके सामने थोड़ी सी डिस्कशन रखता हूँ, उसके बाद हो सकता है कि आपको भी कुछ फैसला लेने में आसानी हो जाए और ये मेरी ज़ाती राय होगी, इस पे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। सुहेल अहमद उन्होंने एक छोटे से सवाल के ऊपर 15 मिनट आफ्ताब इकबाल के ऊपर डिस्कशन कर दी। अब मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि सुहेल अहमद से जितना सवाल पूछा गया था उसी का जवाब देते। जब इतनी लंबी आफ्ताब के ऊपर उन्होंने डिस्कशन की 15-16 मिनट, तो उससे यही मालूम हुआ कि उनको कोई ज़ाती बुग़्ज़ है उनके साथ, कि जो अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। वो कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जो उनको मिले और वहां पर जाके वो दे धड़ाधड़ बोलते जाएं, बेतुका बोलते जाएं। और दूसरी तरफ आफ्ताब इकबाल है। आफ्ताब इकबाल कहते हैं जी उनका बड़ा नाम है, बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े प्रोड्यूसर हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं, वो हीरे तराशते हैं। लेकिन आज सुहेल अहमद ने एक ऐसी ज़रब लगाई है कि हीरे तराशने वाले की चीखें निकल गई हैं। किसी के जवाब ना देने वाला शख्स, जो किसी भी मौजू के ऊपर उस पर कुछ भी तनकीद होती रहे, उसने कभी जवाब नहीं दिया था। आज उसने पूरे 1 घंटे का प्रोग्राम सिर्फ सुहेल अहमद के लिए किया, पूरे सवालों के जवाब दिए। अब यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि जब आप कहीं ना कहीं जवाब देने आते हैं, लोगों की सच्ची झूठी बातों का आपने कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने एक छोटा सा जुमला आपके लिए कह दिया है, आप उस जुमले का भी जवाब दे रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। मैं मानता हूँ कि आफ्ताब इकबाल जैसा बंदा जो है ना, वो पाकिस्तान में अब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कुछ मामलात ऐसे हुए हैं जिनकी वजह से उनको बाहर जाना पड़ा है। बाहर क्या जाना, सीधी सी बात करता हूँ कि उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर एक फ़ोटो दिखाई जो कि नून लीग के दोनों भाइयों की थी और उनकी एक की बेटी दूसरे की भतीजी थी, मरियम नवाज़। वो फ़ोटो दिखाई उन्होंने कहा जी कभी इस चक्रव्यूह से बाहर भी निकलें तो आपको कुछ समझ आए। और दूसरी तरफ आफ्ताब इकबाल है, तो उनका जो चक्रव्यूह है वो इमरान खान के साथ है। वो उस चक्रव्यूह से नहीं निकलते, ये उस चक्रव्यूह से नहीं निकलते। हालांकि फनकार जो है इनको अपना सिंसियर होकर अपना काम करना चाहिए। और एक कल बैठे एक बात हो रही थी दोस्तों के साथ, तो उसने आगे से एक जवाब दिया। मैंने कहा यार, इमरान खान कहता था कि आर्मी चीफ जो है वो कौम का बाप होता है, तो बाद में उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या मामला चल रहे हैं। तो उस लड़के ने आगे से जो मुझे जवाब दिया, पहले मैं अपना सवाल पूरा कर लूं। मैंने कहा कि वो कहता कि मुझे समझ नहीं आई क्या मामला चलते हैं, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं। अब लड़का बोला, कहता बचपन में जिस दाई के हाथों से झूले लिए हो ना, अब बंदा मरते वक्त तक उसके हुलारे जो है ना, उसके झूले जो है वो भूलता नहीं है, उसको वो झटके आते ही रहते हैं। इस बात को आप समझ लें कि अगर आज हम कह रहे हैं कि इमरान खान आ जाएगा तो वो ठीक होगा, मैं नहीं मानता। और ये जो दूसरी गवर्नमेंट है ये भी ठीक नहीं है। जब तक ये सियासतदान आपस में नहीं बैठेंगे मिल के, अपने फैसले खुद नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। बाकी पीछे चलते हैं आफ्ताब इकबाल की तरफ। तो आफ्ताब इकबाल जो है ना, वो पूरे 60 मिनट का प्रोग्राम कर रहा है। अब जो उसमें मेन चीज़ मुझे समझ आई है कि सुहेल अहमद ने जो भड़ास निकाली है, वो एक तो ये थी कि जो उसके नाना का नाम ना इन्होंने कसौटी प्रोग्राम के अंदर बड़े अजीब से अंदाज के अंदर वो लिया है। बहुत ही उसमें वो क्या, सुहेल अहमद के मुताबिक तो आफ्ताब इकबाल कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि वो इतने बड़े शायर हैं। वो तो बाद में पता चला है। भाई अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आप ये राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बनने के ख्वाब कहाँ से देख रहे हो। फिर एक और चीज़ कि आफ्ताब इकबाल ने कहा कि एक बार के पंजाबी और सराइकी अलग अलग ज़ुबानें हैं। जब पंजाबी कौम का रद्द अमल आया तो फिर माजरत कर ली, फिर कह दिया जी नहीं जी वो एक ही ज़ुबान है, मैं गलती पे था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी सुल्तान राय साहब जो हैं वो छोटे एक्टर थे, शान जो है वो बड़ा एक्टर था। शान वाकई बड़ा है, ये नहीं कि बड़ा नहीं है, लेकिन सुल्तान राय से बड़ा नहीं है। सुल्तान राय जो काम करेंगे वो शान कभी भी नहीं कर सकता। फिर इन्होंने जब रद्द अमल आया अवाम का, उसके ऊपर भी माजरत कर ली। मतलब कि माजरत करना उनकी एक फितरत बन चुकी है। बाकी वो चौड़े होके बैठना, इस तरह बैठना, बाकी इखलाकियात तो यही है कि अगर आपके एक शो कर रहे हैं तो उसके अंदर आप क्या दिखा रहे हैं कि आप सरदार हैं। चौड़े होके बैठना तो सबको, या तो अथॉरिटी दें कि सब आपकी तरह ही बैठे चौड़े होके। वो आपका जो पसंदीदा फेल है ना कि आप कह रहे हो कि मैं चौड़ा होके इसलिए बैठता हूँ कि मुझे आदत है, तो ये गलत है। आप कौम को क्या दिखा रहे हो।
एक लोगों को दिखा रहे हो कि आपके सामने मजलूम बैठे हैं, आप उनके सरदार हो। पाकिस्तान तो आज तक वडेरा शाही से निकला ही नहीं है। आप वही चीजें टीवी ड्रामों के अंदर भी दिखाना शुरू हो गए हो। टीवी ड्रामे तो चलो आर्जी होते हैं, आप अपने शो में दिखाते हो। फिर बाकी बहुत सी बातें हुई हैं जिनके ऊपर आपने जवाब दिया है। तो कुछ जवाब सेटिस्फाई करने वाले थे, कुछ नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल था वो यही था कि आपने सुहेल अहमद की बातों का जवाब क्यों दिया। जब पूरी दुनिया आपके ऊपर बातें करती है तो आप जवाब नहीं देते, लेकिन आज सुहेल अहमद ने जब एक जरब लगाई है ना, तो उस जरब का जवाब बड़ी जल्दी आया है। चंद घंटे ही गुजरे हैं, शायद 24 घंटे भी नहीं गुजरे, तो उसका जवाब रिकॉर्ड हो गया। होंठ आपके खुश्क हो रहे थे, बार बार होंठों के ऊपर जुबान फेर रहे थे वीडियो के अंदर। तो कुछ ख्याल किया करें, लोगों की इज्जतें उतारते वक्त आप भी नहीं सोचते कि किसके लिए क्या कहना और किसके लिए क्या नहीं कहना। बाकी आपने माजरत वाला काम तो जो है वो पकड़ा ही हुआ है कि जो गलत हो गया तो बाद में अगले प्रोग्राम में आए और आके माजरत कर ली, वो काम चल जाता है। तो अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।